In our school, discipline is very well. Our teachers teach us in friendly manner. उसके बाद उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है, ठीक है, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, जो भी बच्चे के अंदर हिडन टैलेंट है उसको हम बाहर निकालते हैं। क्या रहता है कि जिनका बच्चे की इंटेलिजेंट है उनके सेक्शन अलग बना दिए जाते हैं। उन सेक्शन का अलग करने से सर ये होता है कि उनका तो जो रिजल्ट रहता है, जो अच्छे बच्चे रहते हैं उनका रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनको क्या होता है, उनको कभी कंपटीशन नहीं मिल पाता, क्योंकि वो तो उनका लेवल ये कर दिया जाता है कि तुम्हारा F सेक्शन है, ये कमज़ोर का सेक्शन है, A सेक्शन है, वो बढ़िया सेक्शन है। लेकिन उससे क्या होता है कि उनको कंपैरिजन किया जाता है कि ये तो इंटेलिजेंट है, लेकिन ये नहीं है सर, ऐसा नहीं होना है कि A फॉर एप्पल तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, किस प्रकार जो है बच्चे को जो सभ्यता और संस्कृति है उसके बारे में कैसे बताया जाए, कैसे समाज में आजकल जो बदलता परिप्रेक्ष्य है उसमें कैसे बच्चे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम एक उच्च किस्म की शिक्षा बच्चों को ग्रामीण आंचल में दे रहे हैं। हमारा आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, पिछले 7 साल का स्कूल का जो रिकॉर्ड है, बच्चे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या कि नेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे झंडे गाड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक किताबी शिक्षा ना दे के बच्चों का बहुमुखी विकास जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज एक बार फिर से कैंपस विजिट के दौरान हम पहुंचे हैं एक और स्कूल के अंदर। स्कूल का नाम है पोल स्टार और वो आप बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ देख सकते हैं, पोल स्टार पब्लिक स्कूल, और निमोट के अंदर ये स्कूल है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लगता है। और इस स्कूल के अंदर क्या खासियत है वो जानने के लिए हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं, तो अंदर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं और वहाँ पे जो चीज़ें किस प्रकार से मेंटेन हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे, और कैसे यहाँ पे जो इनके टीचर्स हैं वो कैसे बच्चों को टैकल करते हैं, या फिर अगर हम कहें कि जो प्रिंसिपल सर हैं या फिर डायरेक्टर वगैरह यहाँ के हैं उनका एक जो व्यवहार है वो कैसा रहता है और किस तरीके से पूरा स्कूल चलता है, ये सभी चीज़ें देखने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम रिसेप्शन के ऊपर मौजूद हैं और रिसेप्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे हमारे साथ में शायद टीचर होंगे मौजूद हैं, इनसे हम एक बार जान लेते हैं। मैम, क्या आप टीचर हैं? यस सर। मैम, नाम क्या है आपका? सर अनीता यादव। मैम, यहाँ पे आप बच्चों को कैसे प्रिपेयर करते हैं? सर सबसे पहले तो जो बच्चे हमारे पास छोटी क्लासेस में आते हैं, नर्सरी हो गया, KG, ठीक है, उन बच्चों को हम गेम्स के थ्रू, ठीक है, सबसे पहले तो उनका मन लगाते हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को प्लेस करवाते हैं, राइम्स करवाते हैं, प्रोजेक्टर पे राइम्स दिखाते हैं, कार्टून्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ताकि बच्चा हमारे एनवायरनमेंट के साथ अटैच हो, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने घर से आया है तो अपने पेरेंट्स के बहुत अटैच रहता है। कोशिश करते हैं बच्चों को हम अपने अटैच करने की। उसके बाद उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है, ठीक है, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, जो भी बच्चे के अंदर हिडन टैलेंट है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, बच्चों को सेपरेट कर लेते हैं कि ये बच्चे डांस में अच्छे हैं, ये बच्चे म्यूज़िक में अच्छे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे स्टडीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस लगाते हैं, ठीक है, जैसे छोटे छोटे सेंटेंस, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इन विच क्लास डू यू रीड, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ठीक है। तो क्या फिर अगर बच्चों की बात की जाए तो सिर्फ एक स्टडी की तरफ ही ध्यान दिया जाता है या फिर संस्कारों की तरफ भी ध्यान? नहीं सर, बिल्कुल मॉरल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हम बच्चों को देते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की सोसाइटी के लिए, क्योंकि जो हमारा आज जो मॉडर्न टाइम है बच्चे बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले तो हमने बताया आपको कि ये तो हम करवाती हैं एक्टिविटीज़, इसके थ्रू हम डेली बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपनी ग्रैंड मदर को, ग्रैंडफादर को, सभी को सुबह उठते ही ग्रीट करना, उनके यानी कि पैर छूने। हमारे बच्चे जब एंट्री करते हैं स्कूल में उस टाइम से लेकर और जब घर जाते हैं तब तक अपने टीचर्स के पैर छू के जाते हैं, और डेली हम इस चीज़ की सर रिपोर्ट लेते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स के साथ भी हम इन्वॉल्व रहते हैं कि क्या बच्चे ने आज आपको ग्रीट किया या नहीं किया, तो पेरेंट्स हमें बता देते हैं। अगर बच्चा नहीं करता तो हम उसको प्यार से क्या करते हैं, डील करते हैं, समझाते हैं दोबारा से। और जो बच्चे करते हैं, जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट आया है, उसको हम सर स्टेज पर ले जाके या फिर क्लास में बच्चों को प्राइज़ वगैरह अवार्ड देते हैं, जिससे और दूसरे जो बच्चे हैं हमारे वो मोटिवेट होते हैं।
मैम स्कूल का जो और स्टाफ है या फिर अगर प्रिंसिपल सर की बात कर ली जाए या डायरेक्टर सर की बात कर ली जाए तो इनके बीच का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा? सर बहुत ही इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमारा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है बिल्कुल। जब हमारे यहाँ फ्रेशर टीचर्स आते हैं, मतलब जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके साथ भी इतना कोऑपरेटिव रहते हैं कि उनको सिखाया जाता है। जैसे मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि फ्रेशर है टीचर, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो हम उनको हेल्प करते हैं। और इसके अलावा हमारे सर जो हैं, मैंने बताया प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, उनसे भी आप कभी भी मतलब एनी टाइम आप जा सकते हो। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप आराम से उनसे बेझिझक जाके कह सकते हो अपनी चीज़ें। धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू सर। और भी अगर हमें कोई टीचर यहाँ पे मिलेंगे तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी हम जानने की ये सभी चीज़ें कोशिश करेंगे कि आखिर स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, या फिर अगर हम आपसे कहें कि ये स्कूल दूसरों से डिफरेंट। स्कूल के अंदर ही हम विजिट करते करते अब दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं और इधर भी शायद एक टीचर और यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। निशा शर्मा। जी निशा मैम, आप ये बताएं स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है और जो बच्चे हैं उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? सर इन स्कूल का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जैसे बच्चों जैसे काफ़ी डिसिप्लिन में है सब कुछ, जैसे कि उनको हम बताते हैं जो मैनर्स उनको सिखाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग है। ये नहीं है कि मतलब जो हमारे द्वारा जो रूल्स दिए जाते हैं इनको जो फॉलो करते हैं अच्छी तरह से। और मोटिवेट का तो सर ये है कि जैसे कि बच्चे अलग अलग टाइप के हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी IQ पावर अच्छी होती है, कैचिंग पावर अच्छी रहती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको काफ़ी दिक्कत आती है, जैसे कि मीडियम 3 टाइप्स के बच्चे जैसे होते हैं। जैसे कि क्या होते हैं, एक तो होते हैं जिनके IQ लेवल अच्छे हैं, जबकि जब कैच कर दे कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बार बार समझाना पड़ता है, उनको एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को अगर हम देखा जाए तो कुछ हमारे भी फॉल्ट्स हैं कि क्या होता है कि जो बच्चे समझते नहीं हैं तो हम उन बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से नहीं करवाते। काफ़ी बार क्या रहता है कि हम एक तो हमारे ऊपर सिलेबस का भी बर्डन रहता है थोड़ा बहुत कि भाई उसको जल्दी जल्दी कवर करवाना है, टाइमिंग इतना नहीं रहता। आजकल आपको पता ही है कि सिलेबस काफ़ी लेंदी रहता है, तो उसके हिसाब से जब हम सिलेबस वगैरह करवाते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और हम बच्चों को जो हमें लगता है कि वो 1 या 2 ही क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम उनको बराबर लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है। तो मेरा तो मतलब ये है कहने का कि हमें उन बच्चों को जो बच्चों की IQ पावर कमज़ोर है, जिनकी कैचिंग पावर कम है, उनको उनके अकॉर्डिंग करवाना चाहिए। जैसे कि हम बच्चों को 3 क्वेश्चन दे रहे हैं तो उनको 1-2 क्वेश्चन देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को। आप डिफरेंटली अगर मैं दूसरे स्कूलों की बात करूँ तो उससे डिफरेंट कैसे है अपना स्कूल? सर डिफरेंट तो यही है कि काफ़ी स्कूलों में क्या रहता है कि जिनका बच्चे की इंटेलिजेंट है उनके सेक्शन अलग बना दिए जाते हैं। उन सेक्शन का अलग करने से सर ये होता है कि उनका तो जो रिज़ल्ट रहता है, जो अच्छे बच्चे रहते हैं उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है, लेकिन जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनको क्या होता है, उनको कभी कंपटीशन नहीं मिल पाता, क्योंकि वो तो उनका लेवल ये कर दिया जाता है कि तुम्हारा F सेक्शन है, ये कमज़ोर का सेक्शन है, A सेक्शन है, वो बढ़िया सेक्शन है। लेकिन उससे क्या होता है कि उनको कंपैरिजन किया जाता है कि ये तो इंटेलिजेंट है, लेकिन ये नहीं है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको आपस में बराबर ही पढ़ाना चाहिए ताकि उनके अंदर भी कंपटीशन आए, क्योंकि धीरे धीरे इम्प्रूव होता है बच्चे के अंदर। तो मुझे तो नहीं लगता कि अलग अलग सेक्शन करना चाहिए, इसलिए डिफरेंट। जी थैंक यू मैम। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी मैम ने भी जो चीज़ें हैं अपने स्कूल के बारे में वो बताई हैं। अब हम प्रिंसिपल सर से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी स्कूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और बच्चों से भी हम स्कूल के ही बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पोलस्टार स्कूल के प्रिंसिपल के साथ में अब हम मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं हम कि इनका जो स्कूल है वो दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है और ये अपने स्कूल के अंदर ऐसा क्या खास करवाते हैं जो दूसरे स्कूल नहीं कर पाते हैं। सर सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आप ये बताएं सर कि आपका स्कूल अदर स्कूल से डिफरेंट कैसे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा स्कूल और स्कूलों से अलग इस प्रकार है कि A फॉर एप्पल तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, किस प्रकार जो है बच्चे को जो सभ्यता और संस्कृति है उसके बारे में कैसे बताया जाए, कैसे समाज में आजकल जो बदलता परिप्रेक्ष्य है उसमें कैसे बच्चे अपने आप को एडजस्ट कर पाए। सबसे पहले तो जो पोलस्टार के जो चेयरमैन हैं श्री सुरेश यादव जी, कि वो खुद ही इस एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, उनको शिक्षा रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है, तो वो खुद हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं और प्रत्येक बच्चे से
सीधे मुलाकात करते हैं, सीधे मिलते हैं और हर एक टीचर को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो डेली का काम डेली चेक करे और प्रत्येक बच्चे को पहले ये देखे कि उसकी वो किस फील्ड में जाना चाहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल की तरफ ही ज़्यादा ध्यान होता है, कुछ होता है जो ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, तो उसी हिसाब से टीचर्स को बताया जाता है कि आपने बच्चे को भी देखना, उस पर थोपना नहीं है कोई भी। सर आप ये बताएं पोल स्टार के पैरामीटर्स क्या हैं? अमित जी, हमारा स्कूल किसान बहुल क्षेत्र में स्थित है और हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहते हैं। अब कोरोना कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम सभी पेरेंट्स के साथ खड़े हैं। उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि हम उनसे कुछ ज़्यादा ले रहे हैं। हम अपने फीस स्ट्रक्चर को उन्हीं के हिसाब से तैयार करके नए एडमिशन चेयरमैन सर हैं, उनके साथ में हम मौजूद हैं और सुरेश यादव जी हमारे साथ में हैं। इनसे हम यही सभी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके स्कूल में ऐसा क्या है कि बच्चे इन्हीं के स्कूल को प्रीफर करें। सर सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है और इसके साथ साथ आप एक बात ये बताएं कि आपका ही स्कूल आखिर क्यों चुने बच्चे? अमित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप स्टेट न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए अलग अलग स्कूलों को लेके आते हैं ताकि बच्चे अभिभावक स्कूलों के बारे में जानें एडमिशन से पहले। तो ये जो आपने मुहिम और पहल शुरू कर रखी है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर आपके सवाल के ऊपर आते हैं कि ऐसा क्या है हमारे स्कूल में। देखिए अमित जी, एजुकेशन तो आज हर स्कूल दे रहा है, चाहे कोई भी स्कूल है। रेवाड़ी ज़िले की अगर बात करी जाए, तकरीबन 450 के आसपास में प्राइवेट स्कूल है रेवाड़ी ज़िले में। तो कहीं ना कहीं जिसने भी पैसा लगा रखा है, जिसने भी अपने एक टीचर्स स्कूल में अपॉइंट कर रखे हैं, तो वो एजुकेशन देने के लिए ही कर रखे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण तो होता है कि एक स्कूल दिन ब दिन तरक्की करता जाता है और एक स्कूल दिन ब दिन नीचा रहता है। तो कोई ना कोई तो कारण होता है। तो हमारी ऊंचाइयों पे जाने का, हम दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि हम एक उच्च किस्म की शिक्षा बच्चों को ग्रामीण आंचल में दे रहे हैं। हमारा आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, पिछले 7 साल का स्कूल का जो रिकॉर्ड है, बच्चे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या कि नेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे झंडे गाड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक किताबी शिक्षा ना दे के बच्चों का बहुमुखी विकास जो है उसके प्रति कृत संकल्प हूँ कि मुझे बच्चों को सिर्फ एक किताब में लिखी हुई चीज़ रटवानी नहीं है, बल्कि उसको सामाजिक ज्ञान भी, साथ में उसको संसारिक ज्ञान भी, और साथ में जो सबसे मेन चीज़ है जहाँ पर बच्चे आज की जो हर माँ बाप की इच्छा है, बच्चों के अंदर संस्कार भरना, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम दे रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ में। और एक यहाँ पर माहौल दिया जा रहा है कि जो बच्चा जिस भी चीज़ में रुचि रखता है, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में आगे निकलना चाहता है तो वो स्पोर्ट्स में जाए, कोई बच्चा अगर किताबी ज्ञान अच्छा ले रहा है तो बच्चा उस एजुकेशन लाइन में अच्छा आगे जाए अपना, कोई बच्चा अगर किसी प्रेजेंटेशन में अच्छा है तो उसको भी हर तरह की उस तरह से सुविधा मुहैया करवाई जा रही है कि जो बच्चा जिस भी फील्ड में रुचि रखता है उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े। जैसा कि पेरेंट्स बताते हैं कि प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उनकी जो फीसिस हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि एक नॉर्मल पेरेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। अगर वो अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाना चाहे तो कैसे पढ़ाए। और दूसरी बात, जो 134A है उसको भी कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल हैं वो नकारते रहे हैं हमेशा से, और उनमें भी भेदभाव की जो दृष्टि है वो लोगों के नज़रिए में बनी हुई है। देखिए, पहली बात तो फीस का जो है, हर स्कूल जिस हिसाब से अपनी सुविधाएं दे रहा है उसी हिसाब से अपनी फ़ीस ले रहा है। कोई स्कूल कम सुविधा दे पा रहा है, उसकी फ़ीस कम है, कोई उसे उच्च शिक्षा अपनी सुविधा दे रहा है तो उस हिसाब से फ़ीस है। किसी का स्कूल एसी है तो ये तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी सुविधाएं चाहता है। गाड़ी का उदाहरण ले लीजिए, चाहिए आप जिस मर्जी चीज़ का उदाहरण ले लीजिए, जैसी जैसी सुविधाएं मिलती जाएंगी उसी हिसाब से कहीं ना कहीं उसकी जो कीमत है वो थोड़ी बहुत ऊपर बढ़ती जाएगी। हम अगर एक नॉर्मल क्लास में बच्चा बैठा हुआ है तो उस हिसाब से उसकी फ़ीस रखी जाती है। लेकिन अगर किसी ने अपना पूरा स्कूल एसी बना रखा है, क्लासों में भी एसी लगा रखा है, बसों में भी एसी लगा रखा है, तो वो उस हिसाब से अपनी फ़ीस ले रहा है। तो ये तो पेरेंट्स के ऊपर बात है कि अगर अपने बच्चे को वो पढ़ाना चाहिए सरकारी स्कूल में ही पढ़ा लें जहाँ पर बिल्कुल फ्री है, या फिर एक नॉर्मल से स्कूल में भी
जहाँ पर उसके बच्चे को क्लास में पंखे हैं, एसी नहीं है। तो अगर पेरेंट्स एसी अफोर्ड कर सकता है, एसी अफोर्ड कर रहा है, वो चाहता है कि मुझे सारी सुविधाएं मिलें, तो वो फिर उस हिसाब से फ़ीस भी अपनी ज़्यादा ला रहा है। अदरवाइज़ ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है। आप रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के 450 स्कूलों में एक बार दौरा मारिए, सभी अपनी जायज़ फ़ीस ले रहे हैं, जिस हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं उस हिसाब से फ़ीस ले रहे हैं, जिस हिसाब से। रही बात आपकी 134 ए की, तो 134 ए सरकार का जो फैसला था, अब अच्छा था बुरा था, ये तो एक बहुत व्यापक लेवल की बात है, इस पर हम डिस्कशन करने आए तो दिन का रात हो जाएगा। लेकिन 134 से जब सरकार ने कोई फ़ैसला लिया है तो हमें उसका अमल करना चाहिए। और मैं तो मेरे स्कूल में 134 के तहत बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जिनको जो सुविधा है, और मेरे अलावा हमारे स्टाफ में किसी को पता भी नहीं है बच्चे 134 के तहत है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन होती है कि बच्चे 134 के तहत है। उसके अलावा ना तो किसी टीचर को पता है बच्चे 134 के तहत है, इसकी फ़ीस नहीं आ रही है। वो भेदभाव हम बच्चों में करना नहीं चाहते। बच्चा क्लास में आ गया तो वो स्कूल की जिम्मेवारी है, उसको अच्छे से निभाए। लेकिन उसके अलावा मैं अपने स्कूल में बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, और जो सही में हमारा इतिहास है, जो हमारा सच्चा इतिहास है, उसके लिए मैं बच्चों को, हमारे जो भारत के योद्धा थे, जो चाहे पुराने योद्धा रहे हों, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, उनका सच्चा इतिहास, ना कि कोई घड़ाया झूठा इतिहास, मैं बच्चों को हमारे यहाँ पर कोई भी अकबर, हुमायूं, बाबर की जीवनियाँ नहीं पढ़ाता हूँ। मैं हमारे बच्चों को महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मैं इनकी जीवनियाँ पढ़ानी पसंद करता हूँ हमारे यहाँ पे बच्चों को। सर, आप पेरेंट्स को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अभिभावकों के लिए कहूँगा कि एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है, और आप पोलस्टार स्कूल में, परिवार में आपका स्वागत है। आप अपने बच्चे को लेकर आइए, जो आप हमसे उम्मीद लगाएंगे, हम आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपके बच्चे के अंदर चौगुने विकास पूरा डालने की हम तत्पर है उस चीज़ के लिए। मैं, मेरा स्टाफ, सारा का सारा, हमारे लिए आपका बच्चा एक बच्चे से बहुत बढ़कर देश का एक नागरिक है, एक सेवक है, जिसने कल को जाके देश की सेवा करनी है। तो हम चाहते हैं कि हम उसके अंदर वो गुण डाल सकें, उसको इस कामयाबी के पैमाने पे ले जा सकें जहाँ पर कल को वो आपकी और इस देश की सेवा कर सके। सर, अपना जो कीमती समय है वो हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि निमोट के आसपास के जितने भी यहाँ पे गांव लगते हैं या कोई कस्बा लगता है, वो यहाँ पे विजिट करें, और यहाँ पे आने के बाद में जानने की कोशिश करें कि जिन बातों को सर अभी बता रहे हैं, क्या सच में आप लोग यहाँ पे वो आने के बाद पाते हैं। एक बार विजिट ज़रूर करें, सर की बातों में विश्वास ना करें, आप यहाँ विजिट करें, उसके बाद में आप देखें कि सर कितने सही हैं और कितनी इनकी बातों में दम है। और अगर आपको लगता है तो आप इनसे आकर के मिल सकते हैं और सारी चीज़ें आप अपनी क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। I read in Polestar Public School. It is located at Nimot, Rewari. In our school, discipline is very well. Our teachers teach us in friendly manner. It gives many facilities just like sport, dancing, science exhibition, etc. I love my school very much. पोलस्टार स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। पोलस्टार स्कूल के टीचर्स बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। पोलस्टार स्कूल के बच्चे भी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। पोलस्टार स्कूल के प्रिंसिपल सर भी बहुत ही कोऑपरेटिव है, वो बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं।